पणजी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, यहां समाज के सभी वर्गों के साथ मेरी मुलाकात हुई। बाढ़ के कारण जो त्रासदी हुई है उससे काफी नुकसान यहां की जनता को हुआ है। बाढ़ से बचाव अभियान पर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के साथ विस्तार से वार्ता हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री ने मेघालय में सोहरा एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। केंद्रीय खेल मंत्री ने टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक वीडियो साझा किया, जिसमें वो और उनकी टीम खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हुए नजर आए। स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 45.37 करोड़ से ज्यादा खुराक उपलब्ध कराई गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने रेसलर प्रिया मलिक को गोल्ड मेडल जीतने की बधाई देते हुए कहा, भारत को आप पर गर्व है। दिल्ली में आज से 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खोल दिए जाएंगे। इस दौरान कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 66 मामले सामने आए। इस दौरान 2 मरीजों की मौत हुई है। एनडीआरएफ इंस्पेक्टर राजकुमार ने बताया, 23 जुलाई से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस दौरान अब तक 700 से 800 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अरुणाचल प्रदेश में कर्तव्य पालन के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए मेजर पंकज कुमार पांडे को श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिजनों को 50 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करने का ऐलान किया। साथ ही शहीद के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी तथा जिले की एक सड़क पर नामकरण शहीद के नाम पर करने का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राजश्री दशरथ स्वासाशी राज मेडिकल कॉलेज दर्शन नगर पहुंचकर तैयारियों की समीक्षा की। 72वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य में 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के मूल्यांकन में कम से कम 10 अंक का इस तरह से प्रावधान किया जाए जिससे विद्यार्थियों को लगे हमें पौधे लगाने हैं। आंध्र प्रदेश वेदरमैन साई प्रणीत का जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम में किया था, जिस पर उन्होंने कहा, किसानों को मौसम के बारे में सही और सटीक जानकारी देना आंध्र प्रदेश वेदरमैन का काम है। हाल ही में यूएन हैबिटेट ने भी हमको मान्यता दी है। कृषि कानून के खिलाफ किसान रोजाना 200 की संख्या में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें महिला, बुजुर्ग और युवा किसान भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। इस पर किसान नेता राकेश टिकैत ने बताया, आज यानी 26 जुलाई को और 9 अगस्त को जंतर मंतर पर महिला संसद चलेगी। कांग्रेस महासचिव अजय माकन ने जयपुर में कहा, राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पार्टी नेताओं के बीच कोई विरोधाभास नहीं है। उन्होंने आगे कहा, सभी नेताओं ने मंत्रिमंडल विस्तार का अंतिम फैसला पार्टी आला कमान पर छोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के सर्किल ऑफिसर साइबर सेल अभय कुमार मिश्रा ने बताया, एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि पॉलिसी कराने के नाम पर ठगी की गई है, जिसमें हमने फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा किया। मामले में 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उसमें 14 महिला अभियुक्त हैं। लोजपा नेता चिराग पासवान ने आशीर्वाद यात्रा के दौरान स्वामी सहजानंद संग्रहालय जिला जहानाबाद में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पेगासस मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कहा, प्रधानमंत्री को साफ करना चाहिए कि जासूसी की गई थी या नहीं। फरीदाबाद के सेक्टर 28 मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म की बालकनी से कूदकर एक महिला खुदकुशी करने जा रही थी, जिसके बाद वहां तैनात पुलिस कर्मियों ने सीआरपीएफ कर्मियों की मदद से महिला को बचा लिया। फरीदाबाद पुलिस ने बताया, दिल्ली निवासी महिला मानसिक तनाव में थी और पुलिस ने उसकी काउंसलिंग की है।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने बारिश से प्रभावित एरिया से निकालकर केयर सेंटर में पहुंचाए गए लोगों से मुलाकात की। बीएस येदियुरप्पा से मीडिया द्वारा एक सवाल पूछा गया था कि अगर किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो इस पर येदियुरप्पा ने कहा उन्हें इस बात से कोई आपत्ति नहीं किसी दलित को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाए। बता दें, कांग्रेस पार्टी ने भाजपा से ये मांग की है कि राज्य में नया सीएम किसी दलित को बनाया जाए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में प्रदेश का सियासी पारा चढ़ने लगा है तो वहीं अटकलों का दौर भी शुरू हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गज नेताओं को चुनाव लड़ा सकती है। वहीं सीएम योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई में 5.3 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है, जिसमें एसएसपी अलीगढ़ कलानिधि नैथनी ने बताया शराब माफिया अनिल चौधरी ने 2 दशक में अपराध से इतनी संपत्ति अर्जित की थी। भाजपा नेता प्रकाश जावड़ेकर ने जल संरक्षण पर कहा, पानी की किसी भी प्रकार की बर्बादी को रोकना हमारी जीवन शैली का एक सहज हिस्सा होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के कोंकण में बाढ़ प्रभावित लोगों से बात की और उन्हें मदद का आश्वासन दिया। भारी बारिश के कारण कृष्णा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद सांगली डिस्ट्रिक्ट में एक मगरमच्छ को सड़क पर देखा गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य की प्रथम वन पंचायत बड़ेत पंचायत रानीखेत में आयोजित हरेला वृक्षारोपण के तहत विभिन्न प्रजाति के कुल 200 पौधों का रोपण करने की वजह से इनके साथ साथ इनकी देखभाल करने का संकल्प लेने के लिए वन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी सहित अन्य जनप्रतिनिधि, ग्रामीण व महिला समूह बधाई के पात्र हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में 28 जुलाई तक भारी बारिश होने का अनुमान जताया गया है। देश के कई राज्यों खासकर महाराष्ट्र भारी बारिश के बाद बाढ़ की त्रासदी झेलने को मजबूर है। वहां मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र के तालिये गांव में भूस्खलन पर एनडीआरएफ इंस्पेक्टर राजेश ने बताया, बारिश न होने की वजह से काम ठीक से हो पा रहा है। अब टीम शवों को निकालने का काम कर रही है। महाराष्ट्र में बाढ़ के कारण उत्पन्न हुई स्थिति के मद्देनजर राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रत्नागिरी में अधिकारियों के साथ बैठक कर इस मुद्दे पर चर्चा की। मुंबई पुलिस के सूत्रों के अनुसार पॉर्न वीडियोस केस में बिजनेसमैन राज कुंद्रा की कंपनी के 4 कर्मचारी गवाह बन गए हैं। बता दें कि जल्दी इन चारों गवाहों के बयान मैजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए जाएंगे। महाराष्ट्र में दिसंबर 2019 से अब तक चाइल्ड पोर्नोग्राफी और नाबालिगों से जुड़े यौन सामग्री इंटरनेट पर डालने के मामले में 213 एफआईआर दर्ज हुई हैं और 105 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एनसीबी ने मुंबई में देर रात 3 जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान भारी मात्रा में ड्रग्स और नकद बरामद किया गया है। इसके साथ ही 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर बारिश से संबंधित स्थितियों के कारण राज्य में लोगों की मौत पर दुख जताया है। तमिलनाडु में भूस्खलन के कारण इंडियन आर्मी का एक जवान शहीद हो गया, जिसके बाद उसको उसके पैतृक घर मदुरई लाया गया और वहां श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हिमाचल प्रदेश के सांगला वैली में भूस्खलन के कारण एक ब्रिज क्षतिग्रस्त हुआ, जिसमें 9 पर्यटकों की जान चली गई तो वहीं कई लोग घायल हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किन्नौर बटसेरी में पहाड़ी दरकने से हुए हादसे पर शोक व्यक्त करते हुए कहा, मैंने किन्नौर जिला प्रशासन से बात करके हादसे की जानकारी ली है व उन्हें उचित दिशा निर्देश दिए हैं।
भारतीय बॉक्सर मनीष कौशिक पुरुषों के लाइट वेट वर्ग में पहले दौर में ग्रेट ब्रिटेन के ल्यूक मैककॉर्मैक से 1-4 से हारने के बाद टोक्यो ओलंपिक से बाहर हो गए हैं। बता दें, मनीष पहली बार ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। आईपीएल 2021 के बचे हुए मैचों में 19 सितंबर को मुंबई इंडियंस का मैच चेन्नई सुपर किंग्स के साथ होगा। लद्दाख में कारगिल विजय दिवस से एक दिन पहले द्रास में लोगों ने कारगिल में जान गंवाने वाले जवानों को किया याद। इस दौरान मेजर जनरल रविंद्र सिंह ने बताया, जिन पोस्ट पर लड़ाई हुई थी, हम आज भी उन पोस्टों को छोड़कर नीचे नहीं आते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अपनी पहली भारत यात्रा के लिए आ रहे हैं। बता दें, ब्लिंकन 27 और 28 जुलाई को 2 दिवसीय यात्रा पर भारत में रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे।